हिंदुस्तान के आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत अब दुनिया देख रही है, जिसका सफल परीक्षण 15,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है, जिसने पलक झपकते ही हवा में ड्रोन तबाह कर दिए। ये तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत में 4 चांद लगाने वाली है। दुश्मन देश की हेकड़ी निकालने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस मिसाइल ने शानदार भूमिका निभाई, उसके लेटेस्ट वर्जन का परीक्षण लद्दाख में हुआ है, वो भी 15,000 फीट ऊंचाई पर। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण भारत की रक्षा में एक नई क्रांति है। इसकी कामयाबी ने साबित कर दिया कि ये परीक्षण भारत को हवाई सुरक्षा में मजबूत स्थिति में ला रहा है। आकाश प्राइम आकाश मिसाइल सिस्टम का एक उन्नत वर्जन है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। मानसून की बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है, वहीं दूसरी ओर बिहार के शेखपुरा में पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रखी है। घुटनों तक भरे पानी में चल रहे लोगों की ये तस्वीर आम गली या मोहल्ले की नहीं है। ये तस्वीरें जिला कलेक्ट्रेट परिसर की है। यानी सिर्फ पहली बारिश ने ये बता दिया कि प्रशासन ने किस तरह तैयारियां कर रखी है, जहां खुद जिला कलेक्ट्रेट परिसर पानी में डूबा है। कहने को तो ये VIP रोड है, लेकिन हाल इस तरह बदहाल है कि सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि बारिश सिर्फ 1.5 घंटे हुई है, जिसने शहर को बदहाल कर दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर निबंधन कार्यालय सब जलमग्न हो चुके हैं। अब आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। साथ ही ये भी बता रही है कि अगर जिद है, जज्बा है, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मन में कुछ कर गुजरने की जिद, जज्बों से भरे ये कदम बता रहे हैं कि परेशानी कैसी भी हो, अगर चाहे तो राह बन ही जाती है, जैसे कि इन बच्चों ने बना ली है अपने भविष्य की राह। तस्वीरें महाराष्ट्र के मोखाड़ा तालुका की हैं, जहां लगातार होती बारिश ने स्कूल जाने के रास्ते को खराब कर दिया है, लेकिन इन बच्चों के हौसलों को नहीं तोड़ सके। देखिए कैसे ये बच्चे कीचड़ में भी अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर उन विकास के दावों की भी पोल खोल रही है, जो बारिश से पहले प्रशासन ने किए थे। और मॉर्निंग सी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पन्ना से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां झमाझम बारिश के बीच एक बाघ सड़क किनारे पत्थरों की बाउंड्री वॉल पर रैंप वॉक करता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में बाघ ने दीवार से छलांग लगाई और राहगीरों के सामने से सड़क पार करते हुए चला गया। कार के अंदर बैठे लोगों ने इसका वीडियो शूट कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ को लेकर राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रहे एक कांवड़िए को खैरथल में बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़िया सड़क पर गिर गया और उसकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना के बाद साथी कांवड़ियों ने मिलकर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंच चुका है। गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से देवभूमि गूंज उठी। भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की आरती में भाग लिया। रजत पाटीदार ने देश की उन्नति की कामना करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से भारत और ऊंचाइयों तक पहुंचे। क्रिकेटर का यह श्रद्धा भाव उनके चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 200 से अधिक लोग इनका शिकार बन चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में करीबन 20 लोगों को कुत्तों ने काटा है। नगर निगम की टीमें अब कुत्तों की तलाश में जुटी हुई हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। बारिश के बाद अब नदी नालों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक सैलाब का आतंक है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार की है, जहां सैलाब के बीच में यात्रियों से भरी बस फंस गई। पानी का बहाव देखिए, करीब 5 फीट तक बस डूब चुकी है। जानकारी के मुताबिक बस में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूली बच्चे थे। गनीमत रही समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब राजस्थान के जयपुर से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां एक स्कूली बस बीच सैलाब में फंस गई। दरअसल बारिश का पानी भरने से सड़क पूरी तरह लबालब थी। ऐसे में बस बीच सैलाब में पलटते पलटते बच गई।
आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गंगा का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर अब विकराल रूप ले चुका है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि सभी 84 घाट डूब गए हैं और अंतिम संस्कार अब गलियों में हो रहा है। हालात को देखते हुए घाटों पर लगने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब छतों पर शिफ्ट कर दी गई है। घाटों तक जाने वाले रास्ते डूब चुके हैं और कई हिस्सों में नाव से आवाजाही हो रही है। योगी आज खुद काशी का हवाई सर्वे करने पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और अगले कुछ दिनों तक हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की यहाँ आशंका जताई जा रही है। उधर गली में हो रहे अंतिम संस्कार वाराणसी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को झकझोर रहे हैं।